नमस्कार किसान भाइयों, आइए आज जानते हैं धान में लगने वाले मकड़ी या लाल मकड़ी जिसे कहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ओलिगोनाइकस ओराइजी। ये बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी कीट है जो दुनिया भर में धान की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये मकड़ी झुंड में अटैक करते हैं, यानी कि खेत में एक पैचेस में या गोलाकार में आते हैं और जिस जगह पे आते हैं यदि दवाई का स्प्रे नहीं करते हैं तो वहाँ जैसे तना छेदक में सूखता है उसी प्रकार का सूख जाते हैं, लेकिन खींचने से उसका जो मेन स्टेम है खींचने से नहीं खींचाता, क्योंकि ये मकड़ी का अटैक होता है और ये रस चूस लेते हैं, जिसके कारण से ये बालियाँ लाल या काला हो जाता है। ये भूरे रंग का या लाल रंग का अंडाकार माइट है जो लगभग 100वें भाग का 1 इंच लंबा होता है। इसे सामान्य आँख से नहीं देख सकते, इसे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये धान की बालियाँ जो हल्का सा लाल या सूखे हुए टाइप का दिख रहा है, स्पष्ट रूप से ये मकड़ी का रस चूसक कीट है। ये रस चूसने के कारण होता है। हमारे खेत में वैसे तो 2 प्रकार के मकड़ी होते हैं। एक मांसाहारी मकड़ी जो हमारे खेत में जो कीड़ा रहते हैं, जैसे तना छेदक की तितली, पत्ती लपेटक की तितली या सुंडी, जिसे ये मकड़ी जाला बनाकर अपने जाला में फंसा लेती हैं और उसे मार देते हैं। ये मकड़ी हमारे लिए एक प्रकार का मित्र कीट है। और दूसरा है शाकाहारी मकड़ी, जो ये मकड़ी आता है माइट्स, जिसे हम माइट्स या मकड़ी कहते हैं। ये हमारे फसल को खाते हैं, इसलिए ये हमारे दुश्मन है, क्योंकि इससे हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है। और ये कौन कौन से कंडीशन में ज़्यादा आते हैं दोस्तों? जब धान की बालियाँ निकलते समय टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तब उस समय ये अटैक करता है। और एक कंडीशन और है, जब किसान भाई खरीफ में धान लगाने के बाद फिर रबी में धान की खेती लगाते हैं तो इस मकड़ी को सर्वाइव करने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, जिससे ये खेत में बहुत दिखाई देता है और अटैक ज़्यादा हो जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का दिखाई देता है। मकड़ी के अटैक से धान लाल या काला सा सूख जाता है रस चूसने के कारण। और इस मकड़ी के निम्ब एडल्ट से ज़्यादा एक्टिव होते हैं और ये रस को बहुत ही सकिंग करते हैं, जिससे धान की बालियाँ बदरंग हो जाती है, लाल या काला पड़ जाती है। ठीक है। पेनिकल माइट या ये डायरेक्ट फीडिंग करता है लीफ टिश्यू को एंड लीफ शीथ को, या डेवलप हो रहे हैं या जिस दुग्ध अवस्था में मिल्किंग स्टेज में जब ग्रैंड से बन रहे होते हैं तब ये रस को सक कर लेता है धान की बालियों से, जिससे लाल पड़ जाते हैं बालियाँ या काला सा हो जाता है। अब इस केक के बारे में जानते हैं। ये छोटा गोलाकार अंडे पत्तियों पर एक एक करके देते हैं। नवजात शिशु के केवल 3 जोड़े पैर होते हैं और पहले मोल्ट के बाद चौथा जोड़ा पैर विकसित हो जाता है। इसका लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। इसका जीवन चक्र लगभग 15 से 18 दिनों में पूरा हो जाता है। अब प्रबंधन के बारे में जानते हैं दोस्तों। फसल कटाई के बाद फसल के अवशेष या ठोट को जुताई करना चाहिए या खेत को खाली छोड़ना चाहिए या अन्य दूसरा फसल या वैकल्पिक फसल लगाना चाहिए। बार बार धान की फसल को नहीं लगाना चाहिए। जैसे खरीफ में लगाने के बाद रबी में कोई दूसरा फसल लगाए, धान का फसल नहीं ले, क्योंकि उसमें ये सर्वाइव अच्छा करता है दोस्तों, जिससे ये इसका अटैक ज़्यादा होता है। इस प्रकार के देखिए मकड़ी का अटैक दिखाई दे रहा है, हल्का सा भूरा काला सा हो रहा है दाना, इसमें मकड़ी रहता है और इसका लाइव वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल दिखाएंगे, देखना आगे। अब देखते हैं केमिकल कंट्रोल के बारे में। इसका केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों, आइए जानते हैं। केमिकल कंट्रोल में मेटिसाइड या एक्रेसाइड का सबसे अच्छा विकल्प होगा। ठीक है, तो एक नया दवाई आया है सुमिटोमो कंपनी का पोर्शन के नाम से, जिसमें केमिकल कंटेंट है एटॉक्साजोल 6% प्लस एवामेक्टिन 1.5% ऐसी फार्मूलेशन में है दोस्तों। यदि हम इनके कार्य के बारे में बात करें तो ये
पोर्शन नामक दवाई ट्रांसलेमिनार एंड सिस्टेमिक तरीके से काम करता है, जिससे मकड़ी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब एक देखते हैं फेनपैरोक्सिमेट 5% EC। यह एक एकेरीसाइड है जो सिस्टेमिक तरीके से काम करता है। इस दवाई का उपयोग कीट के संक्रमण दिखने के बाद पहला स्प्रे करना चाहिए और यदि अधिक है तो 8 से 10 दिन में दूसरा स्प्रे फिर से कर लेना चाहिए किसान भाइयों। अब तीसरा दवाई देखते हैं प्रोपरगाइड 57% EC इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। इसका डोज है दोस्तों फेनपैरोक्सिमेट और प्रोपरगाइड दोनों का डोज है 250 ml पर एकड़, जिसे 250 से 300 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। अब जानते हैं प्रोपरगाइड 57% EC के बारे में। ये कॉन्टैक्ट या फ्यूमिगेंट एक्शन यानी कि गैस के रूप में काम करता है और ये जो कीड़ा कॉन्टैक्ट में आता है यानी कि जो मकड़ी कॉन्टैक्ट में आता है उसको तुरंत मार देता है। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।